ये सती कथा है इस सृष्टि की सबसे पहली अमर प्रेम कथा। यह कथा है एक पिता, एक पुत्री और उसके सुहाग की। यह कथा है प्रेम, त्याग, अभिमान और विषाद की, जहाँ नियति के हवाले से घटा कुछ ऐसा प्रसंग कि जिसमें स्वयं देवाधिदेव महादेव को भी प्रेम और वियोग की अग्नि में जलने पर विवश कर दिया। तो हुआ कुछ ऐसा कि राजा दक्ष थे सती के पिता और सती थी शिव की पत्नी। पर्वत कैलाश था शिव का पता, जहाँ धुन में वो रहते अपनी। राजा दक्ष थे खपा सती से उसे भोलेनाथ ना भाते, कहते खाल शेर की ओढ़े फिरता सांप गले लटका के। और भी तो थे देवता जग में तूल से ब्याह रचाती, महलों को ठोकर मार चली तुझे बर्फ गुफा की भांति, तुझे बर्फ गुफा की भांति। माता सती जवाब में कहती हैं, आप मेरी चिंता ना करें, मैं सभी देवताओं का सम्मान करती हूँ, मगर मेरे जीवन में महादेव का अतुलनीय स्थान है और शायद आपने उनका आकलन सही से नहीं किया, क्योंकि है देवों के वो देव प्रभु श्री महादेव कहलाते। तीनों लोक के ज्ञाता वो चोटी पर ध्यान लगाते, भोले भाले सरल बड़े पर महाकाल कहलाते। क्रोध कभी आ जाए तो फिर तांडव नाच रचाते, वो तांडव नाच रचाते। महादेव के नाम पर पिता और पुत्री के स्वर कभी न मिल पाए। समय बीतता गया और ये अलगाव बढ़ता गया। एक बार की बात दक्ष ने महायज्ञ बिठवाया, सभी देव आमंत्रित थे, शिव सती को न बुलवाया। बात सती तक जब ये पहुंची क्रोध उसे बड़ा आया, जा पहुंची शंभू के पास, जा मसला उनको बताया। देखिए न महादेव, पिताजी ने महायज्ञ रखवाया और हमें बुलाया ही नहीं। महादेव ने उनकी बात सुनी और बोले, आप यूं ही गुस्सा न हो प्रिय, क्या है कि मुझे न किसी यज्ञ में रुचि है, मैं इन बातों से ऊपर युगन युगन से योगी हूँ, मैं योग में बैठा बेहतर। पिता को अपने तुम ही जानो, जाकर उनसे पूछो। देखो पर क्रोधित ना होना, जल्दी वापस लौटो, तुम जल्दी वापस लौटो। महायज्ञ में विघ्न डल गया, सती वहाँ जब पहुँची, पिता से झल्ला कर बोली, ये बात सहन न होगी। ना कोई यज्ञ जगत में है जो बिना शिव के पूर्ण हो जाए। मैं छोटी लाडली पुत्री, आप तो मुझे भी न बुलवाए। राजा दक्ष ने इस लांछन का जवाब सतत स्नेहहीन भाषा में देते हुए कहा, यज्ञ के स्थल पर खड़ा हूँ मैं, न झूठ कहूँगा तुमसे। इस प्रश्न का उत्तर भी ना दूँ, तुम्हें पीड़ा होगी सुन के। आप सही बोल रहे हैं, भला कौन पिता ऐसे शुभ अवसर पर अपनी पुत्री को यूँ नाराज करेगा, यूँ पीड़ा देना चाहेगा। तो आप बस इतना बता दीजिए कि हमारा स्थान कहाँ है। स्थान? कौन सा स्थान? कैसा स्थान? स्थान उन्हीं का होता है जो स्थान के होते लायक। लाख कहीं ना एक सुनी, तुम पुत्री हो ना लायक। पिता की गरिमा ना जाने, मैं क्यों तुम्हें पुत्री जानूं। अनपढ़ अशिष्ट संग रहती हो, मैं तुम्हें भी वैसा मानूं। यूँ तो वहाँ सभी देवतागण उपस्थित थे, मगर बीच में कोई नहीं आया। सब मौन होकर सुनते रहे और राजा दक्ष बोले, है निर्धन निर्लज पाखंडी, जिसे महादेव तुम कहती। बस, अपमान के बोल जो तुमने बोले वापिस ना कभी होंगे। अभिमान बड़े लघु रिश्ते हैं, निभते ना तुमसे होंगे। पति की मान मर्यादा पर मैं न्योछावर हो जाऊं,
खून का रिश्ता है तुमसे, उसे आज ही राख बनाऊं। यहाँ सभी देव आमंत्रित थे पर कोई भी कुछ न बोला। महादेव पर लांछन थे, सुन कोई हृदय न डोला। अब सहन न क्षण भर कर पाऊं तुमसे एक पल का नाता। अंतिम आहुति यज्ञ में मेरी होगी ए अग्नि माता, होगी ए अग्नि माता। यह कहकर सती हवन कुंड में बैठ पावन अग्नि में अपना देह त्याग कर देती हैं। और जब ये बात महादेव को जाकर पता चलती है तो पर्वत और नदियाँ कांप उठी, योग महादेव का टूटा। शिव था जो इस स्थान में बैठा था, ये शंकर था जो ऊंचा। उठा तो उठकर क्षण भर में ही दक्ष की नगरी पहुंचा। आंखें लाल जटाएं फैली, त्रिशूल हवा में ऊंचा। लाशों का अंबार लगा, हुई राख दक्ष की सेना। अंत में दक्ष का धड़ काटा, हुआ चुकता बदला लेना। अभिमान की नियति मौत बनी, था खून हवा में उछला। महादेव ने ऊंची आ भरी, संग नाम सती का निकला। सती सती। भला किसने सोचा था कि शिव और सती की प्रेम कथा में कुछ ऐसा भी होगा। मगर ये अंत न था, क्योंकि देह मरता है, आत्मा नहीं। और फिर माता सती ने दोबारा जन्म लिया पार्वती माता के रूप में, और महादेव की अर्धांगिनी बन इस प्रेम कथा को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया।